फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में खास करके इंट्राडे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है स्टॉक सिलेक्शन प्रोसीजर। और उससे ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट होता है तो वो होता है टाइमिंग्स। मींस परफेक्ट टाइम पर परफेक्ट स्टॉक में एंट्री की तो आपका प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन अगर गलत टाइम पर गलत स्टॉक में एंट्री की तो लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ हम टाइमिंग्स को समझेंगे कि कैसे एंट्री करते हैं और प्रॉपर टाइम पर प्रॉपर स्टॉक सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है वो भी समझेंगे। और आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर कह सकते हो या इम्पॉर्टेंट स्टॉक सिलेक्शन प्रोसीजर कह सकते हो जो मैं आपको समझाने वाला हूं इस लेक्चर में। सो वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक और एक एक रूल्स, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, हर एक चीज़ को हम समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं अमर भाटिया, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, इंट्राडे प्रोसेस कैसे किया जाता है उसके लिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नाउ स्टॉक सिलेक्शन प्रोसीजर जो होता है, स्टॉक सिलेक्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अब वो कौन सी चीज़ें होती हैं कि आज ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ग्लोबल सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। एंड अगर आपको लगे कि आज एंट्री करने जैसा है तो ही एंट्री करेंगे। ऐसा कोई कसम नहीं खाया है कि हर रोज ट्रेड करना है, एक दिन ट्रेड नहीं भी होगा तो चल जाएगा। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको सुबह 9:15 को मार्केट ओपन होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 9:15 पर ही आपको ट्रेड लेना है। आप उसके लिए तैयारी पहले से स्टार्ट कर सकते हो। पहले से तैयारी कैसे की जाएगी? आपको गूगल पे जाना है और गूगल पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। कौन सा? एक तो आपको ग्लोबल मार्केट देखने हैं या इंडिया पर ज़्यादातर अमेरिकन मार्केट का इम्पैक्ट रहता है, तो आप यहाँ पर जाकर एक चीज़ देख सकते हो, दैट इज डाउ जोन। डाउ जोन में आपको यहाँ से एक अंदाजा आ जाएगा कि मार्केट कल पॉजिटिव था या नहीं था, डाउ जोन क्या कर रहा है। दूसरा आपको गूगल पर देखना है, दैट इज NSE प्री ओपन मार्केट। अब पहले तो समझते हैं ये NSE प्री ओपन मार्केट होता क्या है। जैसे ही आप NSE प्री ओपन मार्केट पे सर्च करते हो, आपको NSE का एक लिंक आ जाता है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि आज स्टॉक मार्केट में, अब यहाँ पर देखिए कि आज निफ्टी 50 में, निफ्टी के जो 50 स्टॉक्स हैं उसमें से 31 स्टॉक्स एडवांस ओपन होने जा रहे हैं, 11 स्टॉक डिक्लाइन हो रहे हैं एंड 8 स्टॉक अनचेंज्ड रहने वाले हैं। और ये इंफॉर्मेशन आपको रोज सुबह 9:07 पर मिल जाएगी। अगर आपने 9:07 या 8 से पहले देखा तो ये डेटा फ्लक्चुएट होगा, अदरवाइज 9:08 पर ये डेटा फिक्स हो जाएगा। उसके बाद ये डेटा चेंज नहीं होगा। आज मॉर्निंग में 9:07 पर NSE की वेबसाइट पर आपको अंदाजित डेटा मिल जाता है कि 31 स्टॉक्स पॉजिटिव रहेंगे, 11 स्टॉक्स नेगेटिव रहने वाले हैं एंड 8 स्टॉक्स ऐसे हैं जो अनचेंज्ड रहेंगे। अब ये हमने देखा निफ्टी 50 का। अब कौन से स्टॉक्स आज पॉजिटिव ओपन होने जा रहे हैं उसके लिए आपको यहां पर पूरा लिस्ट मिल जाता है। देखिए ये सभी के सभी स्टॉक्स में आपको डिटेल मिल गई। अब यहां से हम परसेंटेज चेंज को असेंडिंग डिसेंडिंग करके सेट भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन से स्टॉक अप्रोक्सीमेट पॉजिटिव ओपन होने जा रहे हैं। अब यहां पर सबसे ऊपर आ रहा है विप्रो, और विप्रो आज अंदाजा कितना ऊपर ओपन होने जा रहा है, 0.60% एंड 1.45। यहां पर आप निफ्टी 50 देख रहे हो, आप निफ्टी बैंक भी चेक कर सकते हो, आप F&O भी चेक कर सकते हो। अब सपोज कीजिए मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में चेक कर रहा हूं, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप देखेंगे अप्रोक्स 200 सवा 200 के बीच में स्टॉक्स होते हैं। उनमें से कौन से स्टॉक्स आज एडवांस ओपन होने जा रहे हैं? कितने स्टॉक्स? 143। डिक्लाइन कितने होंगे? 39। और अनचेंज जो कौन से रहने वाले हैं? 34। यहां पर भी आपको क्या करना है, परसेंटेज चेंज पर क्लिक कर देना है। तो आप देखिए कि जो 200 स्टॉक्स हैं उनमें सबसे ज्यादा आज ऊपर ओपन होने जा रहा है मुथूट फाइनेंस, 220 रुपया ऊपर ओपन हो रहा है और 8% का उसमें गैप अप है।
देन जुबिलेंट फूड, मन्नपूर्णम, BPCL, NMDC। तो यहाँ से आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि आज कौन सा स्टॉक पॉजिटिव ओपन होने जा रहा है। एंड नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में ये सभी स्टॉक्स नेगेटिव ओपन होने जा रहे हैं, जिसमें ICICI बैंक है, एस्ट्रल है, मदरसन है, M&M है, ये सब स्टॉक्स नेगेटिव ओपन होने जा रहे हैं। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जैसे एल्केम, श्रीराम फाइनेंस, ICICI बैंक, अगर ये नेगेटिव ओपन हो रहे हैं तो उनमें आज आपको कोई भी लॉन्ग साइड का ट्रेड नहीं लेना है। लॉन्ग साइड का ट्रेड अवॉइड करना है। लॉन्ग क्या होता है, पहले बाय करते हैं फिर सेल करते हैं, तो लॉन्ग साइड का ट्रेड नहीं लेना है। आपको ट्रेड इसमें लेने हैं जो पॉजिटिव हैं। अब ये चीज आपको सुबह 9:08 पे पता चल गई। अब आपको क्या करना है, वापस आपको गूगल पर आना है। अब गूगल पर आकर आप सर्च करोगे हीट मैप। आप ये वर्ड ध्यान रखिएगा, आपको सर्च करना है हीट मैप। जैसे ही आप हीट मैप सर्च करते हो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसमें ट्रेडिंग व्यू है, NSE है, मनी कंट्रोल है, अलग अलग स्कैनर्स हैं। अब जैसे ही आप मनी कंट्रोल पर क्लिक करोगे तो आप देखो एक आपके सामने अलग अलग बॉक्सेस आ जाएंगे, जिसमें पॉजिटिव सेक्टर्स कौन से हैं, नेगेटिव सेक्टर्स कौन से हैं, वो आपको पता चल जाएगा। अब जैसे कि इसका वर्ड का नेम ही है हीट मैप। हीट का मतलब होता है गर्म या गर्मी, ठीक है। कौन सा सेक्टर आज गर्म है वो आपको यहां से पता चल जाएगा। ना पहले तो समझते हैं कि सेक्टर होता क्या है। तो सेक्टर के लिए, सेक्टर का मतलब होता है सेम टाइप का बिजनेस करने वाली कंपनीज, सेम टाइप का बिजनेस करने वाले लोग। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मेटल सेक्टर। तो मेटल सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं, टाटा स्टील, JSW स्टील, हिंदाल्को, जिंदाल स्टील। अब मैं एग्जांपल लेता हूं IT सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहां पर आते हैं TCS, इन्फोसिस, विप्रो। यहां मैं एग्जांपल लूं ऑटो सेक्टर। अब ऑटो में मैंने यहां 4 एग्जांपल लिखे हैं, वैसे तो 15-17 कंपनियां हैं ऑटो में। तो ऑटो में है मारुति, टाटा मोटर्स, बजाज, हीरो मोटो। नाउ रोज हो सकता है किसी न्यूज की वजह से या किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से कोई सेक्टर या तो ऊपर जा रहा होगा, मीन भाग रहा होगा, या कोई सेक्टर नीचे आ रहा होगा। यूं कह सकते हैं कि रोज किसी न किसी सेक्टर की दिवाली होती है या किसी न किसी सेक्टर का दिवाला निकल रहा होता है। तो ऐसे में आपको यह देखना है कि आज कौन से सेक्टर्स पॉजिटिव हैं। जो सेक्टर पॉजिटिव हैं उनमें आपको जाना है। अब मैंने तो आपको गूगल पर जाकर हीट मैप सर्च करना सिखाया। सेम अगर मैं फिर से गूगल पर जाकर हीट मैप सर्च कर रहा हूं तो ये पहले जो था ये मनी कंट्रोल का हीट मैप है। आप यहां से देख सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स आज पॉजिटिव हैं, कौन से सेक्टर पॉजिटिव हैं, या फिर आप NSE का हीट मैप या इंट्राडे स्क्रीनर, अलग अलग हीट मैप्स आपको मिल जाएंगे। आपको जिसका हीट मैप यूज करना है आप यूज कर सकते हैं। मैं जो हीट मैप यूज करता हूं वो है मेरे पास ये सॉफ्टवेयर का नाम है ट्रेड टाइगर। ये ट्रेड टाइगर सॉफ्टवेयर शेर खान का दिया हुआ है। तो इसमें हीट मैप कहाँ आता है वो भी देखते हैं। सो मैं ये एक सॉफ्टवेयर यूज करता हूं। इसमें आपको जाना है टूल्स में, और आपको टूल्स में यहाँ हीट मैप का ऑप्शन मिलता है। टूल्स और टूल्स के अंदर हीट मैप। अब जैसे ही आप हीट मैप पर क्लिक करते हो तो आप देख रहे हो कि अलग अलग सेक्टर्स आपको दिखेंगे। मैं थोड़ा जूम भी कर लेता हूं। देखिए यहाँ पर अलग अलग सेक्टर्स हैं और उन सेक्टर्स के आगे निफ्टी लिखा होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है निफ्टी IT। निफ्टी IT का मतलब होता है IT के स्टॉक्स होंगे। फिर कहीं लिखा हुआ है निफ्टी बैंक, मींस इसमें बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स होंगे। ऐसे कुछ सेक्टर्स ग्रीन में भी काम कर रहे हैं और कुछ सेक्टर्स रेड भी दिखाई देंगे आपको। सबसे ज्यादा नीचे जो रेड है वो है आज निफ्टी मेटल। निफ्टी मेटल का मतलब है मेटल स्टॉक्स आज नीचे हैं। मैं थोड़ा सा ऐसे जूम अंदर करते हैं। नाउ जो ग्रीन सेक्टर हैं ये आज के टॉप गेनर सेक्टर हैं, और जो रेड सेक्टर्स हैं ये आज के टॉप लूजर सेक्टर हैं। अब आपको करना क्या है, जो टॉप गेनर सेक्टर है उसमें आपको डबल क्लिक करना है, तो उस सेक्टर के स्टॉक्स आपके सामने आ जाएंगे।
अब जैसे कि यहाँ निफ्टी आईटी ऊपर है, दूसरा कौन सा है, निफ्टी कंज्यूमर एंड ड्यूरेबल गुड्स। तो यहाँ पर निफ्टी आईटी सेक्टर में मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ। अब जैसे ही निफ्टी आईटी में मैंने डबल क्लिक किया तो आप देखिए आईटी की सभी कंपनियां आपके सामने आ गई। मैं ये नहीं कहूंगा कि सबके सब पॉजिटिव है, बट देखिए मेजॉरिटी कंपनीज पॉजिटिव है और सबसे ऊपर आज पॉजिटिव है विप्रो। विप्रो पर जैसे ही डबल क्लिक किया ये विप्रो खुल गया और विप्रो का चार्ट आपके सामने है। अब जैसे ही विप्रो का चार्ट आप खोलेंगे तो आप देखिए कि विप्रो की ये जो आज की कैंडल है वो कैसी ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है, और इसका ओपन प्राइस है 243 एंड अभी चल रहा है 247। रीजन क्या है विप्रो का ऊपर जाने का मुझे नहीं पता, कौन सी न्यूज आई है विप्रो की मुझे भी नहीं पता, ना ही मुझे देखना है, ना ही मेरे पास टाइम है। मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे जाना है गूगल पर। फिर से बता रहा हूं, गूगल पर जाकर मैंने सर्च किया NSE प्री ओपन मार्केट। जैसे ही NSE प्री ओपन मार्केट सर्च किया, मैंने यहां क्लिक किया तो निफ्टी के 50 स्टॉक्स मेरे सामने आ गए। मैंने असेंडिंग डिसेंडिंग सेट किया, सबसे ऊपर आज टॉप गेनर में खुलने जा रहा है विप्रो सबसे पॉजिटिव स्टॉक है। अब आप ये मत समझना कि ये 100% काम करेगा, नहीं, ऐसा स्टॉक मार्केट में कभी नहीं होता, ना हुआ है और ना ही होगा। 100% कोई भी चीज काम नहीं करती, हर एक चीज में कुछ परसेंटेज होते हैं सक्सेस रेशियो के, 50 हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं, 70 हो सकते हैं। सो आपको ये ध्यान देना है कि यहां पर 100% सर्वगुण संपन्न कुछ भी नहीं है, आपको स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। बट अगर आप किसी स्ट्रैटेजी के साथ एंट्री ले रहे हो और प्रॉपर स्टॉक में एंट्री ले रहे हो तो आपके प्रॉफिट होने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो संभावना है, वो बढ़ जाती है। तो यहां पर आपको करना क्या है, 9:08 पर ही आपको अंदाजा आ जाएगा कि कौन सा सेक्टर ऊपर खुल रहा है और कौन सा सेक्टर नीचे खुल रहा है, कौन सा स्टॉक ऊपर खुल रहा है, कौन सा स्टॉक नीचे खुल रहा है। अगर कोई लूजर स्टॉक है तो आपको उसमें शॉर्ट सेलिंग करना हो आप कर सकते हो, अदरवाइज लूजर स्टॉक को आपको खरीदना नहीं चाहिए। हाँ, इंट्राडे के लिए नहीं खरीदना चाहिए, बट अगर आप स्विंग या लॉन्ग टर्म का विजन रखते हो तो आप लूजर स्टॉक को अपनी चॉइस से खरीद सकते हो। सो 9:08 पर आपको यह पता चल गया कि आज विप्रो टॉप गेनर में रहने वाला है। उसके बाद आप यहां आ गए सॉफ्टवेयर में, आप यहां पर सॉफ्टवेयर में टूल्स में जा रहे हैं। अब जैसे ही आप टूल्स में क्लिक करते हो तो आपके सामने हीट मैप का ऑप्शन आता है। अब आपने हीट मैप में देखा कि आज आईटी सेक्टर सबसे टॉप गेनर सेक्टर में है, अभी थर्ड पे दिखा रहा है, बट आज मॉर्निंग में फर्स्ट पर था। अब यहां से आपको आईटी पता चल गया और यहां देखिए ओपन इक्वल्स टू लो लिखा हुआ है, मींस O इक्वल्स टू L का मतलब होता है आज ये सेक्टर ओपन हुआ है, वही उसका लो प्राइस है। नाउ आईटी सेक्टर पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आप देख रहे हो कि आईटी में भी विप्रो टॉप गेनर में है और NSE प्री ओपन डेटा में हमें सुबह 9:08 पर ही पता चल गया था कि आज विप्रो स्टॉक भागने वाला है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 9:15 को मार्केट ओपन होता है, 9:15 को आपको ये हीट मैप ओपन करना है। 9:15 to 9:16 में ये जो सेक्टर्स हैं ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आईटी ऊपर था तो आईटी ऊपर होगा, आज मॉर्निंग में आईटी फर्स्ट पर था लेकिन अभी आईटी थर्ड पर है, बट मॉर्निंग में सुबह फर्स्ट पर था। सो आपको रूल्स में क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले 9:15 से लेकर 9:16 तक आपको सिर्फ हीट मैप पर वेट करना है, आपको हीट मैप देखना है। कुछ सेक्टर्स आगे पीछे हो रहे होंगे, इन बिटवीन आपको आज सुबह 9:08 पर NSE का प्री ओपन मार्केट का डेटा देख लेना है कि प्री ओपन मार्केट क्या कह रहा है, कि प्री ओपन मार्केट में कौन सा स्टॉक ऊपर जाने की संभावना है, कौन से स्टॉक के ऊपर जाने की तैयारी है। 9:15 से 9:16 तक हीट मैप देखना है।
अगर इस हीट मैप में आपको दिख रहा है कि आईटी स्टॉक्स ऊपर हैं, आईटी सेक्टर ऊपर हैं, और उस आईटी में भी विप्रो आज टॉप गेनर में खड़ा है, तो अब आप थोड़ा सा टेंशन फ्री होकर उस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं, उस स्टॉक में आप एंट्री कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि टारगेट क्या होना चाहिए। आप 9:15 से 9:16 तक वेट करोगे और 9:16 पर आप अपना स्टॉक खरीद लोगे, अगर वो टॉप गेनर स्टॉक एंड टॉप गेनर सेक्टर है तो। आप 9:16 पर जो भी प्राइस चल रहा है उस प्राइस पर आप बाय कर लोगे। आप अपना टारगेट रखोगे 1% का एंड आप अपना स्टॉप लॉस रखोगे 1% का। 1% टारगेट, 1% स्टॉप लॉस। टारगेट आ गया तो भी निकल जाना है, स्टॉप लॉस आ गया तो भी निकल जाना है। आप यहां से ये रूल्स नोट डाउन कर लीजिएगा। इस बात को समझिए आप कि मार्केट में स्टॉक सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जब तक आप मार्केट के सेंटिमेंट्स को नहीं समझोगे तब तक आप अंदाजे से स्टॉक को ट्रेड करोगे, आप तुक्के से ट्रेड करोगे, या आप किसी की टिप्स पर डिपेंडेंट हो जाओगे। आपको पता है स्टॉक मार्केट में टिप्स देने के राइट्स जो होते हैं वो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के पास होते हैं, बट कितने सारे टेलीग्राम चैनल्स, इंस्टा, अलग अलग सोशल मीडिया पर फेक एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं जहां से लोग फंस जाते हैं। अगर आपको किसी से भी टिप्स लेने हैं तो आप गूगल पर जाकर लिखिए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। सेबी आपको बताएगी कि कितने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, और उनमें से मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझसे ही आप टिप्स लो, लेकिन जैसे ही आप लिखते हो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आपको सेबी के रिसर्च एनालिस्ट का पूरा लिस्ट मिल जाता है। इस लिस्ट में से आपको कॉन्टैक्ट डिटेल भी दिए हुए होते हैं, आपको जिससे ट्रेड लेना है, जिससे आपको टिप्स लेनी है आप ले सकते हो, अगर आप मुझसे लेना चाहो तो भी ले सकते हो। बट मैं एक क्वेश्चन करूंगा आपसे, आपको टिप्स की नीड है क्यों? जब आपको टिप्स मिलेगी, मैं आपको टिप्स दूंगा, मैं आपसे मंथली एक अमाउंट चार्ज करूंगा। से एग्जांपल मैं आपसे मंथली 3000 रुपीज चार्ज कर रहा हूं, आपको हर महीने ये 3000 देने पड़ेंगे, आपको पूरे साल में 36,000 रुपीज देने पड़ेंगे। इससे बेटर है कि आप महीना, 2 महीना, 6 महीना देकर स्टॉक मार्केट को सीख लो, समझ लो, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ। कब तक आप मेरे जैसे रिसर्च एनालिस्ट पर डिपेंडेंट रहोगे, या कब तक आप किसी फेक टेलीग्राम चैनल पर डिपेंडेंट रहोगे? और उनका तो कोई एक्यूरेसी भी नहीं होता, लॉसेस भी करवा देते हैं। एवरी मंथ कितने स्टूडेंट्स आते हैं बोलते हैं सर टेलीग्राम चैनल से सब्सक्रिप्शन लिया और लॉस करवा दिया। ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। खुद को एजुकेट कीजिए, खुद को कैसे स्टॉक सेलेक्ट किया जाता है उसको समझिए। सेम अगर आपको स्टॉक मार्केट को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीखना है तो हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, और वो भी ऐसी फीस के साथ अवेलेबल हैं जिन्हें एक स्टूडेंट भी अफोर्ड कर सकता है। अगर आपको ऐसा कोई कोर्स बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक लेना है तो आप मेरी वेबसाइट stockinvestmentacademy.com पर जाकर एनरोल कर सकते हैं। नाउ आइए फिर से समझते हैं। अब आप देखिए आईटी थर्ड पर था बट स्ट्रगल कर रहा है, थर्ड फोर्थ मूव हो रहा है। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट नंबर जो सबसे ज्यादा टॉप गेनर सेक्टर था वो कौन सा था। तो सबसे ज्यादा जो टॉप गेनर सेक्टर है वो है कंज्यूमर गुड्स। अब कंज्यूमर में कौन कौन से हैं? कल्याण ज्वेलर्स, ब्लू स्टार, डिक्सन, हैवेल्स, ये सब ऐसे हैं जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इनमें भी कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जैसे बाटा इंडिया है, वो नेगेटिव है। आपको करना क्या है? आज का सबसे ज्यादा टॉप गेनर सेक्टर ढूंढना है, और उस टॉप गेनर सेक्टर का सबसे ज्यादा टॉप गेनर भागने वाला स्टॉक ढूंढना है। और उसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंस या कोई ऐसी वैसी चीज नहीं करनी। आपको सिंपली टूल्स में हीट मैप पे जाना है, कंज्यूमर पर क्लिक किया, कल्याण ज्वेलर्स पर क्लिक किया, कल्याण ज्वेलर्स का चार्ट आपके सामने है, और आप देखिए आज कल्याण ज्वेलर्स, अगर मैं कल्याण ज्वेलर्स को ओपन कर रहा हूं और कल्याण ज्वेलर्स की कैंडल देखें तो आज ये कल्याण ज्वेलर्स ओपन हुआ है 517 पर और अभी चल रहा है 537। यहां से आपको मिलते हैं क्वालिटी स्टॉक्स। सेकंड एक ले लेते हैं ब्लू स्टार,
डबल क्लिक करेंगे, ब्लू स्टार आपके सामने है। ये स्टॉक भी ओपन हुआ है 1757 और अभी चल रहा है लाइव मार्केट में 1784। सो यहाँ से आप एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैं यहाँ किसी भी वेबसाइट या सॉफ्टवेयर को प्रमोट नहीं कर रहा या किसी ब्रोकर को प्रमोट नहीं कर रहा। मैं यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके दिखा रहा हूँ, अलग अलग रास्ते दिखा रहा हूँ। आपको यही हीट मैप मनी कंट्रोल पर अवेलेबल है, यही हीट मैप आपको अलग अलग वेबसाइट्स पर अवेलेबल है। ऐसा ही एक स्कैनर है जिसे हम कहते हैं टॉप स्टॉक रिसर्च। आप यहाँ पर टॉप स्टॉक रिसर्च सर्च करोगे, यहाँ पर आ जाएगा टॉप स्टॉक रिसर्च। और टॉप स्टॉक रिसर्च स्टॉक में भी यहाँ पर आपको स्क्रीनर अवेलेबल है। अगर आप सर्च कर रहे हो टॉप स्टॉक रिसर्च एंड टॉप स्टॉक रिसर्च में भी जाकर आप हीट मैप क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी आपको हीट मैप मिल जाएगा। ऐसे हजारों वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपको हीट मैप मिल सकता है। यहाँ पर भी देखिए टॉप स्टॉक रिसर्च में भी सबसे ज़्यादा टॉप गेनर विप्रो है। बट ये देखिए लाइव मार्केट में फ्लक्चुएट नहीं हो रहे हैं। मैं ट्रेड टाइगर इसलिए यूज़ करता हूँ कि यहाँ पर आप सेक्टर्स देखेंगे तो आपको लाइव मार्केट में ये फ्लक्चुएट होते दिखेंगे, रियल टाइम डेटा सामने आता है। एंड किसी स्टॉक को भी देखना है, सपोज कीजिए मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कंज्यूमर गुड्स, तो कंज्यूमर गुड्स में कितने स्टॉक्स हैं और वो भी लाइव टाइम फ्लक्चुएट होते रहते हैं। सो इसलिए मुझे पर्सनली ये पसंद है, बाकी और कोई चीज़ नहीं। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर जाकर गूगल पर जाकर टॉप स्टॉक रिसर्च पर जाकर सर्च कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको पता चल रहा है कि आज विप्रो ऊपर है, HDFC लाइफ, इन्फी। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डेली मार्केट आवर्स हैं, गेनर्स हैं, लूजर्स हैं, ऑल हैं। इसके सिवाय आपको अलग अलग ऑप्शंस हैं, जैसे ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस हैं। आपको यहाँ पर जाकर फ्यूचर एंड ऑप्शन की जगह और कोई स्टॉक्स चाहिए या और कोई सेक्टर चाहिए या और कोई निफ्टी 100 200 चाहिए तो आप यहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। जैसे मैं निफ्टी 50 कर रहा हूँ तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स आ जाएंगे। सेम अगर मैंने निफ्टी 200 किया तो निफ्टी 200 के टॉप गेनर्स यहाँ पर सामने आ जाएंगे। सो ऐसे करके आप स्टॉक को सीख सकते हो, स्टॉक सिलेक्शन प्रोसीजर आप पूरा कर सकते हो। हमेशा ध्यान देना, जितना आपने सीखा हुआ होगा वही आपको काम में आएगा, बाकी ये अनवांटेड टिप्स आपको काम में आने वाली नहीं है। नाउ अगर आपको स्टॉक मार्केट में और भी इंट्राडे के टॉपिक सीखने या इंट्राडे में कैसे ट्रेड करते हैं तो एक आपको मैं ये वीडियो दे रहा हूँ, ये भी बहुत बढ़िया वीडियो है जो आपको इंट्राडे में काम में आएगा। और एक वीडियो मैं यहाँ पर भी दे रहा हूँ आपको, ये आपको स्विंग में भी काम में आएगा। ये एक ऐसा वीडियो है जिसे आप स्विंग में भी कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में भी अप्लाई कर सकते हैं, F&O में भी चलेगा, करेंसी में भी चलेगा, क्रिप्टो में भी चलेगा। आपको जहां ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है, ये स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहे हो, आपको यहाँ पर वीडियो दिखाई दे रहा होगा, आप उसे क्लिक करके देख सकते हो। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा, स्ट्रैटेजी कैसे लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का वेट करूँगा मैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पर नए हो तो, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही और वीडियो मैं बनाता रहूँगा। इस वीडियो को यहीं पूरा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।